फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हीरो। आज हम सोल्व करेंगे ड्रिल 32 को मेंस चेकलिस्ट नंबर 5 में। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें ना दो पाई चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों पाई चार्ट में क्या बता रखा है, एक जो पहला पाई चार्ट है वो तो हमें परसेंटेज ऑफ वर्क बता रहा है। ठीक है, कि हर पर्सन के द्वारा किसी काम का कितना कितना परसेंट काम किया गया है। और दूसरा पाई चार्ट हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि भाई उस काम को करने में इंडिविजुअली उन्होंने कितना कितना टाइम लिया है। और टोटल टाइम है ना जो लिया गया है वो 40 आवर है। ठीक है, तो देखो इस 40 को हम इन मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास 40 है तो 20% है वो कितना, 20% मतलब 20 5 40। ठीक है, तो मतलब कि पी का जैसे यहाँ पे टाइप आप निकाल लोगे, मैं इसका आपको ना डिटेल सॉल्यूशन दिखाऊंगी मैनुअली। तो यहाँ से ये 8 आवर आ गया, ये 5 आवर, ये 12, ये 5 और ये 10। ठीक है, हमने क्या किया, 40 को हमने ना बांट दिया। ठीक है, इस रेशो में। और परसेंटेज ऑफ टाइम हमें मतलब जो परसेंटेज ऑफ वर्क है वो भी दे रखा था हमें, 20, 25, 30, 15 और 10। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको ये दिखाती हूँ पहले, क्योंकि अगर आपको इसका सॉल्यूशन मैच करना है ना तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आंसर मैच करना चाहते हो तो, क्योंकि ना इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा सा है, ईजी सा ही है। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन दिखा रखा है चेक लिस्ट में उसमें इसने ना 1000 यूनिट मानकर काम को फिर कर रखा है, लेकिन हमें उसको मानने की ज़रूरत ही नहीं है। वो काम तो हमारा वैसे ही निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ना ये हमें परसेंटेज वर्क डन दिया गया। ये टाइम जो उन्होंने लिया इंडिविजुअली मतलब उतने काम को करने में। एक बात बताओ, अगर जो पी है वो 20% मतलब जो 20% काम है उसको करने में वो ना 8 आवर ले रहा है, तो भाई बात आती है कि वो पूरा 100% काम करेगा तब कितना टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, भाई 8 आवर ले रहा है वो 20% काम करने में, हमें तो 100% काम कराना है। तो 20×100, 8 से 8 40, तो कितना टाइम आ जाएगा, 40 घंटे। ऐसे क्यों है, वो 25% काम को 5 आवर में कर रहा है, तो पूरा काम मतलब 100% काम को कितने टाइम में करेगा। तो 25 चौका 100, 5 20 आवर में। ठीक है, ऐसे ही हम आर का निकाल लेंगे, एस का और टी का। तो हमें ये पता चल गया कि वो अलोन अगर सारे काम को करते हैं 100% काम को, तो ना पी तो टोटल 40 घंटे लेता, क्यों 20 आवर, आर 40 घंटे लेता, एस 100/3 और टी है वो भी 10 घंटे लेता। अब हमारे पास है ना इनका इंडिविजुअल टाइम दे रखा है, पी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं उनका क्या निकाल सकते हैं, इफ़िशियंसी। कैसे, टोटल वर्क में निकाल सकते हैं। ये वो हावर ले रहे थे तो हमने क्या किया, इसका लिया एलसीएम। हमारा एलसीएम आया 200। ठीक है, आप ऐसे देखा, हमने एलसीएम लिया 200 आया। इस 200 को हमने एक बार 40 से डिवाइड किया, उसे पी की इफिशियंसी है, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, तो हमारे पास इन सब की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ये आ गई इनकी इफिशियंसी। अब इफिशियंसी आ गई, हमारे पास टोटल वर्क आ गया, तो क्या कुछ बचता है क्वेश्चन को निकालने में, नहीं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इसका जो सॉल्यूशन है ना उसको उसके जो आंसर आ रहे हैं वो आप जब इससे निकालोगे उससे अलग आएंगे। ठीक है, लेकिन ये मेथड बिल्कुल राइट है, आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जब आपको इंडिविजुअली बता रखा है इंडिविजुअली, तो ये भी तो चेक कर सकते हैं हम उसी परसेंटेज से कि भाई पूरे काम को वही पर्सन सेम कितने काम में करे, क्योंकि काम भी तो सेम ही है भाई, सेम काम है ना। ठीक है, तो देखो इसके अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पी एंड आर स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर फॉर एक्स आवर। कि पी और आर है ना, उन दोनों ने ना काम स्टार्ट किया एक साथ। ठीक है, पहले पी प्लस आर ने, ठीक है, पी प्लस आर ने एक्स घंटे के लिए, फिर उसके बाद दोनों तो चले गए, क्यू और टी आ गए। ठीक, कितने टाइम के लिए, एक्स प्लस 2 आवर के लिए। और 11% काम था ना वो अभी भी बचा हुआ, मतलब 11% काम। तो भाई जैसे टोटल काम 200 आया था तो उसका 11% कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। भाई 11% कैसे निकालेंगे ऐसे, तो 11 दूनी 22 मतलब 22 काम अभी 22 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 178। इसके बराबर क्या आ गया हमारा ये। ठीक है, पी की भी एफिशिएंसी है भैया, आर की भी एफिशिएंसी है, उनका सम को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्यू की भी एफिशिएंसी है, टी की भी एफिशिएंसी है, वो यहाँ पे पुट करके एक्स प्लस 2 से मल्टी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाने के बाद आगे अनदर पर्सन है उसकी एफिशिएंसी x+3 है। ठीक है, और टोटल मतलब काम हमें दे रखा है तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड
कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अब ये क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो। एक वर्ड होता है अल्टरनेटिवली, इसका मतलब होता है पहले एक पर्सन, फिर उसके बाद दूसरे दिन दूसरा पर्सन। मतलब यहाँ पे आवर है तो फर्स्ट आवर एक पर्सन, दूसरे आवर दूसरा पर्सन, फिर फर्स्ट आवर पहला पर्सन, फिर दूसरा। यहाँ पे ना अगर आपको क्लियर ना होगी कौन सा पर्सन पहले कर चल रहा है अल्टरनेटिवली में, तो आप है ना दोनों वेज लेंगे। पहले जैसे यहाँ पे क्यू को फिर एस को, फिर एस को फिर क्यू को, फिर एस को, फिर क्यू को, फिर एस को, फिर क्यू को, फिर एस को। लेकिन यहाँ पे देखो इसने बता रखा है कि ना काम ना टी से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और यहाँ पे क्यू से, तो ये आप निकाल सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना अगर सॉल्यूशन की बात करूँ, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। इसने क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे इसने ना काम को ना 1000 यूनिट मानना है, लेकिन हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही आ रहा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं, जैसे हमने जैसे मानना है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इस सॉल्यूशन के से अलग आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाटा सफिशिएंसी बेस। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई जो भी डाटा हमें दिया गया है उससे जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसका हम आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, कि भाई जो बोट है ना उसकी स्पीड क्या होगी स्टील वाटर में, ठीक है। तो देखो पहला जो पार्ट दिया गया इसका वो क्या दिया गया है, जो बोट है ना वो 120 किलोमीटर को कवर कर रही है 6 घंटे में अपस्ट्रीम में। तो यहाँ से अपस्ट्रीम डिस्टेंस आ जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड ही तो होती है। तो 6 दूनी 12 मतलब 20, ऐसे ही 120 किलोमीटर मतलब सेम डिस्टेंस को वो कवर कर रही है 3 घंटे में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। तो 3 घंटे 3 चौका मतलब 40। तो ये तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आ गई, अपस्ट्रीम डिस्टेंस आ गए। तो ना तो पहले वाले से सेपरेटली हम ये बता सकते हैं बोट की स्पीड स्टील वाटर में क्या होगी, ना दूसरे वाले से। लेकिन अगर हम पहले और दूसरे को मर्ज कर दें तो हम निकाल सकते हैं कैसे। एक बात बताओ, जो बोट होती है उसकी जो मतलब स्टील वाटर में जो स्पीड होती है वो हम निकाल सकते हैं अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। तो 40 प्लस 20 मतलब 60, 60 को डिवाइड करेंगे 2 से मतलब 30। तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। कहता है कि एक बात तो जब ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे पोल, ट्री, पर्सन, इनको जब स्टैंडिंग को जब वो है ना क्रॉस करती है तो अपने डिस्टेंस के बराबर ही तो मतलब अपनी लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस कवर करती है, यही तो होता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पोल को क्रॉस किया ट्रेन ने, ठीक है, एक मिनट, ट्रेन ने, ये ट्रेन की स्पीड है और 16 सेकेंड में कवर कर दिया किसको, मतलब पोल को। तो यहाँ से ट्रेन की अगर हमसे पूछा क्या गया है, वैसे स्पीड पूछा गया तो हमने मान लिया ट्रेन है ना उसकी जो ये आ गई 16s। फिर दूसरा है उसने ना एक प्लेटफॉर्म को कवर किया, प्लेटफॉर्म ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि उसने बोला है प्लेटफॉर्म बिल्कुल ट्रेन की लेंथ के बराबर है, स्पीड इज इक्वल टू में कितने सेकेंड है 32 सेकेंड। तो यहाँ से जो 2t है वो आ गया हमारा 32s और t हमारा आ गया 16s, टी कह रही हो एस, ठीक है, एस आ गया, टी आ गया हमारा 16। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। मैं आपको इनका मैनुअली भी आंसर दिखा दूँगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब ये हमारा एक भी ना तो फर्स्ट सफिशिएंट है ना दूसरा, दोनों को मर्ज करना भी सफिशिएंट नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ना इधर फर्स्ट एंड सेकेंड इज सफिशिएंट। कितने बॉयज़ है क्लास में हमें ये बताना है, ठीक है। देखो बॉयज़ है गर्ल्स है, 10-25% बॉयज़ का 25 चौका 100, तो मतलब गर्ल्स है 1, ठीक है। और फिर क्या रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो भी दे रखा है 4 और 3 का। पहले वाले में भी हमें यही चीज़ बताई है, रेशियो ही दी है, दूसरे वाले में भी हमें यही चीज़ बताई है। हम तो आंसर तो किसी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसने नंबर पूछा है, नंबर तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों नॉन सफिशिएंट है। अब बोला है वैल्यू ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमने मान लिया 10x + y। और फिर इसने बोला कि जो सम है ना डिजिट्स का, नंबर का, वो 13 है, डिजिट्स का मतलब x + y का वैल्यू इसने बता दी 13, ठीक है। तो क्या पहले वाले से आंसर आ रहा है, नहीं। फिर दूसरा लिया हमने, उसने बोला इसने कि जो डिजिट है टेंस पैलेस पे, मतलब टेंस पैलेस पे ये है x, वो 160% है किसका, यूनिट डिजिट का। तो यहाँ से हमें x रेशियो y मिल गया कितना, 8 और 5। तो एक बात बताओ, दोनों का सम पता है, दोनों का रेशियो पता है, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सम हमारा पहली इक्वेशन पहले जो पार्ट है उसका, और ये हमारा वैसे है। तो दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा।
5th क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में जो स्कोर किए गए थे वो बताने हैं। तो एक रस्तोगी नाम का पर्सन है, उसने 28% मतलब 100x मान लिया टोटल, तो 28x लिए और 40 से फेल हो गए, तो 40 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जबकि जो रुचित है उसने 24x लिए और वो 70 मार्क्स से फेल हो गई, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो टोटल हमने 100x मानते वो भी निकाल सकते, मतलब पहला अकेला सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है मार्क्स का रस्तोगी और रुपल के बीच में 80 है, और रुपल को ना 55% मार्क्स मतलब 55x मिलते हैं, जबकि जो 40 ज़्यादा हैं पास मार्क्स से, तो 55x माइनस 40 भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें और कोई डाटा नहीं दिया है तो हम इससे नहीं निकाल सकते, तो ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट आएगा। 6th का क्वेश्चन दे रखा है, कमले के शेयर है ना प्रॉफिट अर्न किया गया था एट द एंड ऑफ 2 ईयर इन ज्वाइंट बिजनेस रन बाय कमलेश, राजू एंड कुलदीप, ये बताना है। तो देखो इसमें बोला पहले में कि कमलेश है ना वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और राजू और कुलदीप ने टोटल किए हैं 4,80,000, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं आगे, इसने बोला इससे तो कुछ आ नहीं रहा ना प्रॉफिट का शेयर, टाइम 2 साल था, तो ये हमारा मतलब नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि इनका भी सेपरेट नहीं दिया राजू और कमलेश का, तो पहला नॉट सफिशिएंट। दूसरा बोला राजू एंड कुलदीप ने बिजनेस को ज्वाइन किया 6 महीने बाद, मतलब 2 साल के लिए था, 6 महीने हटाते मतलब 6 18 महीने के लिए आए, ये एक्स शेयर के साथ आए वाई के साथ। वैसे इसने दे ही दिया अमाउंट जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया 3x और 5x, ठीक है। तो एक बात बताओ क्या इससे कुछ पॉसिबल हो रहा है भाई, ये मान लिया कि ये पहले वाले को इसको मिलाएंगे ना, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, x की वैल्यू आ जाएगी, और इस x की वैल्यू से सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं, क्योंकि इसने टोटल प्रॉफिट तो हमें दिया ही नहीं है, तो वो तो हम बता ही नहीं सकते, ओके। तो यहाँ पे भी नोट सफिशिएंट आ जाएंगे दोनों। नेक्स्ट है मार्क प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, पहले वाले से तो आ नहीं सकते, कोई सेलिंग प्राइस दे रखा है, दूसरे में सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का दे रखा है रेशियो, कैसे कि भाई ना 5% डिस्काउंट दिया था, ये 100x था तो ये 95x था, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 605, तो यहाँ से आ जाएगा ना डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट। मैं अब आपको इसके मैनुअली सोल्यूशन दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ दोनों को मर्ज किया था तभी आंसर आया था, दूसरे वाले में एक भी सफिशिएंट नहीं था, तीसरे में भी नहीं थे सफिशिएंट, चौथे में दोनों मिलाएंगे तभी सफिशिएंट होंगे। जो हमारा 5वां क्वेश्चन था उसमें ना पहला सफिशिएंट था, दूसरा नहीं था, ठीक है। और ये 1 मिनट, हाँ, फिर जो इसका नेक्स्ट था 6th है, इसमें भी कोई भी सफिशिएंट नहीं था, हम प्रॉफिट तो बता ही नहीं सकते थे, और इसमें हमारे सिर्फ सेकंड सफिशिएंट था, पहला वाला सफिशिएंट नहीं था। तो ये हमारी मैनुअल सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इससे आगे हमें ना कैलकुलेट दी गई है, मतलब इस डाटा को हमें खुद टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, दिया ही है, कैलकुलेट बेस है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे डाटा को कि क्या क्या दे रखा है। तो देखो इसने हमें क्या दिया कि टोटल 2800 बच्चे थे, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बता दिया इसने 3 और 2 का, तो बांट देंगे 2800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 25, 5 6 30, 0, ठीक है। तब क्या करें, 5 से 60, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एक बार यहाँ, तो बॉयज़ टोटल और गर्ल्स टोटल आ गए हमारे, यही होगा ना, ठीक है। अब बात आती है आगे, जो बोला कि हम वो कर देंगे। इसने बोला कि ये जो पर्सन थे इन्होंने 5 अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनमें इनरोल किया है, जैसे एग्रीकल्चर, एनर्जी मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इनमें किया है। 15% गर्ल्स ने इनरोल किया है एनर्जी मैनेजमेंट में, 20% बॉय ने इनरोल किया है, डाटा एनालिटिक्स में 1/5 गर्ल्स ने इनरोल किया है, एंटरप्रेन्योरशिप ने। तो इनका हम सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका नाम मैनुअल सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो देखो ये हमारी कैलकुलेट है, टोटल 2800 थे हमारे पास, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ से वैल्यूज आ गई टोटल। अब जो बोला गया था भाई इतने परसेंट लिया है, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया कि कितना किसका परसेंट हो। लास्ट में क्या होगा कि एक तो आपको टोटल बताएगा, टोटल आपको टोटल का ही लेना है कि जो टोटल एग्रीकल्चर में कितने लगे हुए हैं 12%, तो वो आपको ना 2800 का ही लेना है। तो वहाँ से इसकी वैल्यू तो क्या होगी कि ये सारों को टोटल बॉयज़ में से घटाओगे तो वहाँ से ये आ जाएगा, और इसको इसमें से घटाओगे तो गर्ल्स का आ जाएगा, और टोटल गर्ल्स का इतने को जब टोटल गर्ल्स में से घटाएंगे तो बचा हुआ जो डाटा मैंने मतलब
मैनेजमेंट का है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं निकलेगा, ना ही कुछ अजीब सा बोल रखा है कि भाई जो आपको समझ ना आए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट से, ठीक है। देखते हैं, आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, कि कितना % किसका लिया है, आप इसको आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट को हमने 560 निकाला था। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इजी दे रखे हैं। डिफरेंस बता नंबर ऑफ बॉयज़ का जिन्होंने एग्रीकल्चर में इनरोल किया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बॉयज़ ने कितनों ने किया 112, एंड एनर्जी मैनेजमेंट में कितनों ने किया है, इन्होंने किया 112 ने किया है, ठीक है। एंड इंटरप्रेन्योरशिप में 672 ने किया है, तो ये तो गए बॉयज़ का। फिर इसमें होता है इसका डिफरेंस बताना हमें गर्ल्स के साथ जिन्होंने डाटा एनालिटिक्स 280 और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, 224। तो ये गर्ल्स का है, ये सम करेंगे, इनको सम करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। ये हमारी ड्रिल 32 थी, ठीक है। अब बात आती है ड्रिल 31 की, जिसमें हमें क्या दी गई है, नंबर सीरीज़ दी गई हैं, जिसका एक क्वेश्चन तो हमने हमारे पीछे वाले पार्ट्स में भी किया था, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इसमें क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में भी कि भाई 2 नंबर हैं, इस मतलब 2 नंबर ऐसे हैं इस सीरीज़ में जो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें उन दोनों को निकालना है और आंसर देना है, ठीक है। मतलब उन दोनों का सम बताना है, दोनों रॉन्ग नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करके हमें बताना है, ठीक है। तो आप इसको पहले वाले पार्ट से चेक कर सकते हैं। बात आती है दूसरे वाले में क्या होगा कि जो पहली सीरीज़ है ना उसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, आपको वही पैटर्न लगाना है सीरीज़ बी पर, ठीक है, और आपको आंसर बताना है, ठीक है। PQRST इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा 32, 161, 803, 40, 18, क्या हो रहा है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल में हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखा 3 6 18 नहीं ज़्यादा चले, 3 5 15, मतलब 5 गुना कर दिए तो 5 दूनी 10 80, 1 5 15 1 16, मतलब 5 गुना करके 1 जोड़ दिया, 16 5 80, 5 16 5 मतलब 805, मतलब माइनस का 5 किए, 1 मिनट, 16 5 80, तो 803 है ना, मैंने माइनस का 2 किया, मतलब एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई 2 घटा के दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया, फिर आगे 5 से मल्टीप्लाई करके 4 घटा दिया, ये कर रखा है। तो PQRST की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, 8 मल्टीप्लाई में 5, एक बार 1 जोड़ोगे तो क्या आगे 41, ये आगे पी की, फिर क्यू की कैसे आएगी, 5 से मल्टीप्लाई करके 2 घटा दिया, मतलब 203, फिर ये क्यू की है। फिर आर की कैसे आएगी, 203 मल्टीप्लाई में 5 + 3 मतलब 1018, फिर एस की कैसे आएगी 1018 मल्टीप्लाई में 5, फिर 4 घटा देंगे। तो मतलब हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आंसर टी की वैल्यू आ जाएगी 25,435। सेम पैटर्न फॉलो करना है, अगर जोड़ रहे होते तो उतना ही जोड़ देते, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अजीब सा ही है, अगर अच्छी प्रैक्टिस ना हो निकल नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना बीच बीच में 2 टर्म्स रॉन्ग है, ओके। तो हमें उसके लिए ना इसके पैटर्न को चेक करना होगा। वैसे तो हमें पता चल रहा है ये एकदम से इतना बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई चल रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे तो हो नहीं रहा था, तो इसको हमने ऐसे पेयर बना के सोल्व किया, ठीक है। ये ऐसे सोल्व हुआ तो थोड़े स्पेस कम है, तो क्या बन जाएगा कि जो 88 है उसका 352 कितना मल्टीपल है 4, ठीक है। ऐसे ही 44 है उसका 2112 कितने का मल्टीपल है 11 का। फिर इससे आगे जो 352 था उसका ये कितने का मल्टीपल है 6 का, फिर ऐसे 13 10, मतलब ऐसे मल्टीपल में चले। लेकिन लास्ट यहाँ पे जो ये वैल्यू है 65 98 और ये वाली, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है। इनकी जगह क्या आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए 62 92 और एक आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो एक बार तो इन दोनों, मतलब इसने बोला है ना रॉन्ग का सम और जो मतलब जो हमारे करेक्ट है उनका सम का डिफरेंस, तो एक बार दोनों सम ये करेक्ट है जोड़ लो, एक बार रॉन्ग जोड़ लो, उनका डिफरेंस निकाल दो। फोर्थ सीरीज में क्या दे रखा है 112 55 54 ये हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है MS टर्म है ना सीरीज़ की है, तो वो MS टर्म कौन से नंबर की है ये बताना है। तो हमने पहले पैटर्न चेक करना है। 112 का आधा ही हो रहा है, क्योंकि देखो घटा फिर बढ़ा, तो मतलब आधा किया तो कितना आया 2 5 2 2 6 की 12, फिर उसमें से घटा दिया, ओके है ना। फिर इसमें आगे क्या किया मल्टीप्लाई 1 किया -1 किया
कि 55 एकम 55 और उसमें से घटे 54, फिर 54 का 1.5 गुना करेंगे, उसमें से भी डाल देंगे। फिर 80 का 1 मतलब 2 गुना किया, 1.5 हो गया था ना, क्योंकि आधा 1 1.5 2, उसमें से भी 1 घटा दिया। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न किया। तो ये हमारी कितनी टर्म हो गई थी 5। हम इससे आगे चलते हैं और हमें वही चेक करना, क्योंकि हमें तो उतने तक पूछना, कितने तक, इतने तक। तो 159 का 2.5 से किया, 1 घटा दिया, तो यहाँ गया 396.5। फिर 396.5 का हमने किया 3 से 1 घटा दिया, तो यहाँ 1188.5। फिर 1188.5 का 3.5 से किया, 1 घटा दिया, आगे 41 58.75। फिर इसका 41 58.75 का 4 से 1 घटा दिया, तो यहाँ से आ गया हमारा 16,634। तो मतलब ये कौन सी टर्म हो गई भाई, 5 टर्म पहले उसकी थी, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, तो ये कौन सी टर्म है, 9वीं। फिर हमें दे रखा है 5th का क्वेश्चन, इसमें वही है, एक सीरीज दे रखी है, दूसरी सेम पैटर्न फॉलो करेगी। तो वैसे तो समझ नहीं आ रहा, तो हमने क्या लिया, डिफरेंस ले लिया, 18 24 38 64। ठीक है, मतलब डिफरेंस ले तो 6 14 फिर है 26। ठीक है, तो यहाँ से कुछ समझ नहीं आता। वैसे देखा तो भाई अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे 2 से और 2 ही जोड़ दे, तो मल्टीप्लाई कर दे 2 से और 2 ही घटा दे, तो मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ऐसे चल रहा है। सेम पैटर्न आप वहाँ पे फॉलो कर दो कि 52 है, उसमें आप क्या जोड़ दो भाई, ऊपर वाला जो मतलब ऊपर वाले में हमारे डिफरेंस 6 14 26 ये आए थे ना, यही जोड़ दो सीधा ही। 52 में 6 जोड़ दे तो 58। ठीक है, फिर 58 में 14 जोड़ दो, ठीक है 72। मतलब जो आपकी पहली सीरीज़ में ऐड हो रहे थे वही ऐड करते जाओ। फिर 72 में 26 जोड़ दिया 98। ठीक है, फिर 98 में 54 जोड़ दिया 152। मतलब ऐसे लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 298। 6 में भी वही दे रखा है कि भाई एक सीरीज़ दे रखी है, उसमें कोई पैटर्न होगा, उसी सेम पैटर्न पे हमें दूसरे वाले को सोल्व करना है। तो क्या हो रहा है देखो, 10 एकम 10, उसमें 1 जोड़ा, 11 11 दूनी 22, उसमें 4 जोड़े, फिर 26 26 78, उसमें 9 जोड़े। मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यही ऐड हो रहा है ना। तो सेम पैटर्न हम नेक्स्ट पे फॉलो कर देंगे भाई। 93 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, फिर 94 मल्टीप्लाई 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, 92 एक मिनट 92। ठीक है, तो लास्ट में आंसर ये 11,805 आ जाएगा। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे कर रखा है 7th में कि एक सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है। तो देखो नॉर्मल इतना तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सीधा डिफरेंस ही निकाल लो। तो 82 90 105 1 to 9 का डिफरेंस निकालोगे और सेम डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 132। नेक्स्ट और है ना, सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर देना। ठीक है, मतलब सेम डिफरेंस ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट रुकना, पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ना एक रॉन्ग टर्म है, हमें वो रॉन्ग टर्म बतानी है। तो हमने चेक किया क्या हो रहा था भाई, 12 में बाचिंग भी है, 12 7 84, 12 8 96 कर दिया और उसमें से घटा दिया 12 8 96। ठीक है, मतलब जुड़ा और इसमें से घटा, कितना घटा भाई, 96 में से हम 9 घटाएंगे तभी आएगा ही। ठीक है, फिर आया मल्टीपल किया 7, फिर घटा दिया 8, फिर मल्टीप्लाई किया 6, फिर घटा दिया 7। मतलब ऐसे चल रहा है, मतलब मल्टीपल में भी घटते जा रहे हैं 8 से और इसमें भी घटते जा रहे हैं जो हम घटा रहे हैं वो। ठीक है, लास्ट में क्या करना है भाई, रॉन्ग टर्म आ गई हमारी 7995। ठीक है, और सही टर्म पूछे तो जी हो जाएगी भाई 3599 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके 6 घटाएंगे तो ये इतनी आएगी। और 10th में भी यही है, एक रॉन्ग टर्म बतानी है। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, नॉर्मल सी बात है। एक मिनट, 9 कर लिया, नहीं 9th नहीं किया था। 9th में भी भाई पैटर्न देखना है कि क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा था कि भाई यहाँ पे ना वैल्यूज़ जैसे मल्टीपल में ही चल रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के, क्योंकि ना लास्ट में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है हमें तो वो पता करना है ना। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमने किया 12,800 डिवाइड बाई 96। ठीक है, 0 0 4 3 12 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौक 16, फिर 4 8 32 4 6 24 2 3 6 2 चौके, मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई हो रही है, हमने ये देखा। ऐसे आगे देख लिया 96 पौन में 7200 0 0 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 1 4 4 8 32 4, फिर देख 4 दूनी 8 नहीं 4 1 4 4 8 32
और 4 दूनी 4 चौक 16, फिर 4 6 24 तो नहीं होगा, नहीं 3 8 24, 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, 3 नहीं 2 चौकी 8 और 2 3 6। अरे भाई 4/3 मतलब सारों की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 4/3, 4/3 से। लेकिन जो 45 है ना वो हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह हमारा 4050 आना चाहिए, तो आप बस चेक कर लेना इसको। 10 में क्या दे रखा है? 11,000, 10,000, 448, ठीक है। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। तो 61 आया, फिर ये आ रहा है 121, 211, मतलब ऐसे डिफरेंस निकाल लिया हमने। तो लेकिन ये वैल्यू हमारी गलत है। कैसे भाई? डिफरेंस आ रहा था हमारा 512, 323, 211, 121, 61, लेकिन इसको तो हम लिख सकते हैं कैसे भाई? 4 का क्यूब करके उसमें से 3 घटा दें, 121 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब -4, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, मतलब ऐसे करके हम इनको बना सकते हैं। लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी गलत आ रही है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ जो मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। 1 मिनट। तो देखो ये हमारी नंबर सीरीज जो हमने सोल्व कर रखी है। 1 मिनट। यहाँ पहले से कि पहले वाले में क्या दे रखा है कि भाई एक सीरीज़ थी, उससे हमने सोल्व किया, उसका जो सेम पैटर्न था वही हमने दूसरी पे फॉलो किया और उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे दूसरी वाली इसमें हमने ऐसे सोल्व किया है, ठीक है। फिर जो लास्ट में या तो आप दोनों गलत का डिफरेंस, मतलब दोनों गलत, मतलब गलत और सही का, गलत और सही का ऐसे डिफरेंस निकाल के कर सकते हो, या दोनों गलत और दोनों सही का जोड़ के फिर डिफरेंस निकाल सकते हो। फिर फोर्थ में क्या था भाई? सेम एक पैटर्न देखा, उसी पैटर्न को फॉलो करके हमने 9 टर्म निकाल ली, आगे भी फॉलो कर देगा सेम, ठीक है। फिफ्थ में हमें सेम पैटर्न को इसी पर लागू करना था, मतलब देखो 6 14 26 ऐड करते उतनी ऐड कर करके हमने वैल्यू निकाल दी। सिक्स्थ में वही एक पैटर्न देखा, फिर वही पैटर्न लागू किया और वहाँ से आंसर आ गया। सेवन्थ में भी देखो भाई, ये आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, या ये 3² - 1 4² - 1 ये भी हो रहा था, ठीक है। 8 को हम 3² - 1 लिख सकते हैं, 15 को 4² - 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे। और फिर सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ना एक नीचे एक थर्ड सीरीज भी दी गई थी, तो सेम वैल्यू जो यहाँ ऐड की है वहीं आप यहाँ ऐड कर दोगे तो लास्ट में n की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। 8th में देखो भाई एक रॉन्ग टर्म बताने थे, तो हमने पैटर्न फॉलो किया, तो हमने देखा कि हमने 8 मल्टीप्लाई में 8 -9 मल्टीप्लाई में 7 -8 ये ऐसे चल रहा था, तो लास्ट में यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, तो मतलब ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, यहाँ पे भी एक रॉन्ग टर्म बतानी थी, तो यहाँ पे हमने देखा था तो ये 4/3 था शायद, ठीक है, मल्टीपल में चल रहा था, ठीक है। 0.75 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सेम साइड 3/4 आएगा, ठीक है। कैसे? 1 मिनट। 25 हाँ 3/4 से मल्टीप्लाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ये कैसे कि ये हमने डिफरेंस निकाला था, तो इसको लिख सकते थे 4 का क्यूब +3, इसको 5 का क्यूब पापा 25 -3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ऐसे सोल्व किया, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।